नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के दिल को छूता है। वो दर्द, वो बेचैनी, जब हम जिसे दिल से चाहते हैं वो हमें ठुकरा देता है। ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो कभी प्यार में अस्वीकार हुआ हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों वो इंसान जिसके लिए हमारा दिल धड़कता है हमें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता? इस सवाल का जवाब हमें दे रहे हैं आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो, जिनकी शिक्षाएं प्यार, रिश्तों और मानव मन की गहराइयों को समझने में मदद करती हैं। आज इस वीडियो में हम ओशो के विचारों के आधार पर जानेंगे कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें क्यों ठुकरा देता है और इस दर्द से कैसे उभरा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि प्यार एक बहुत गहरा और आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन हमारा समाज और हमारा मन इसे अक्सर गलत तरीके से समझता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें ठुकरा देता है तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारा प्यार नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। ओशो का मानना है कि हमारा प्यार अक्सर एक मांग बन जाता है। हम चाहते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं वो भी हमें उसी तरह प्यार करे, हमारे साथ रहे और हमारी हर इच्छा को पूरा करे। लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चा प्यार वो है जो कुछ मांगे बिना देता है। जब हम अपने प्यार को अपेक्षाओं से जोड़ देते हैं तो वो एक बोझ बन जाता है और सामने वाला इंसान उस बोझ से बचने के लिए हमें ठुकरा देता है। आगे ओशो कहते हैं कि प्यार में ठुकराए जाने का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार भी है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार चाहता है कि वो इंसान हमें स्वीकार करे, हमें महत्व दे और हमें अपनी जिंदगी का केंद्र बनाए। लेकिन हर इंसान की अपनी आजादी, अपनी पसंद और अपनी जिंदगी होती है। ओशो कहते हैं कि जब हम किसी को अपनी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं तो हम उनके व्यक्तित्व का सम्मान नहीं करते। ये अनादर सामने वाले को दूर भगा देता है। ओशो सुझाव देते हैं कि हमें अपने प्यार को आजादी के साथ देना चाहिए। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता दें। अगर वो आपका प्यार स्वीकार नहीं करता तो ये उसकी पसंद है और आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। ओशो की एक और गहरी शिक्षा है कि हमारा प्यार अक्सर हमारी अपनी कमी को भरने की कोशिश होता है। जब हम अपने भीतर अकेलापन, असुरक्षा या खालीपन महसूस करते हैं तो हम किसी और से प्यार की उम्मीद करते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी को पूरा कर दे। लेकिन ओशो कहते हैं कि कोई भी दूसरा इंसान आपके भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। जब हम अपने प्यार को इस कमी से जोड़ते हैं तो वो एक जरूरत बन जाता है और ये जरूरत सामने वाले को दबाव में डाल देती है। यही दबाव अक्सर ठुकराए जाने का कारण बनता है। ओशो सुझाव देते हैं कि हमें पहले अपने भीतर की कमी को समझना और उसे भरना चाहिए। अपने आप से प्यार करें, अपनी जिंदगी को अर्थ दें और अपने भीतर की शांति को खोजें। जब आप अपने आप में पूर्ण होंगे तो आपका प्यार भी शुद्ध और निस्वार्थ होगा। ध्यान इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान हमें अपने मन को समझने और उसकी गहराइयों में जाने की ताकत देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को एक दर्शक की तरह देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा प्यार क्यों ठुकराया गया। क्या हमारा प्यार सच्चा था या वो सिर्फ एक जरूरत थी? रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन में उठने वाली भावनाओं को बिना जज किए देखें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको इस दर्द से उबरने में मदद करेगा। ओशो का यह भी कहना है कि ठुकराए जाने का दर्द हमें एक गहरा सबक सिखाता है। ये दर्द हमें बताता है कि हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी के प्यार को पाने की उम्मीद करते हैं और वो हमें ठुकरा देता है तो ये हमें अपने भीतर की ताकत को खोजने का मौका देता है। ओशो कहते हैं कि इस दर्द को स्वीकार करें, इसे अपने खिलाफ न लें। ये दर्द आपके अहंकार को तोड़ता है और आपको अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। अपने दुख को गले लगाएं, उससे सीखें और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं। प्रेम में स्वीकार्यता भी बहुत जरूरी है।
ओशो कहते हैं कि हमें हर इंसान को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वो है। अगर कोई आपका प्यार ठुकरा देता है तो ये उसकी अपनी पसंद और परिस्थितियों का नतीजा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। ओशो सुझाव देते हैं कि हमें दूसरों की पसंद का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखें। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दें। ये स्वीकार्यता आपके मन को शांति देगी और आपको इस दर्द से मुक्त करेगी। ओशो की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि प्यार को एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा समझना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारा प्यार स्वीकार हो गया तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन ओशो कहते हैं कि प्यार एक सतत प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है। जब आपका प्यार ठुकराया जाता है तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अपने प्यार को दूसरों तक फैलाएं, अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि प्रकृति के प्रति। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने प्यार को पूरे अस्तित्व के साथ बांटते हैं तो आपका मन कभी खाली नहीं रहता। आभार का भाव भी इस दर्द से उबरने में बहुत मदद करता है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। अगर आपको प्यार में ठुकराया गया है तो उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी जिंदगी। रोजाना कुछ पल निकालकर अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए आभार प्रकट करें। ये अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको इस दर्द से आगे बढ़ने की ताकत देगा। आत्म जागरूकता भी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने मन को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हम अपने दुख और दर्द को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को हर पल देखना और समझना। अपने आप से सवाल करें, मैं इस इंसान से इतना प्यार क्यों करता हूं? क्या मेरी खुशी वाकई इस इंसान पर निर्भर है? ये सवाल आपके मन को स्पष्टता देंगे और आपको अपने प्यार को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेंगे। अंत में ओशो कहते हैं कि प्यार में ठुकराया जाना कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये आपको अपने भीतर की ताकत, अपनी आत्मा और अपनी खुशी को खोजने का मौका देता है। अपने प्यार को आजादी के साथ दें, दूसरों की पसंद का सम्मान करें और अपने मन को प्रेम और आभार से भरें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है और आपकी जिंदगी एक नई रोशनी से भर रही है। तो दोस्तों, ओशो की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें क्यों ठुकरा देता है और इस दर्द से हम कैसे उबर सकते हैं। ध्यान, स्वीकार्यता, प्रेम और आत्म जागरूकता के रास्ते पर चलकर हम अपने मन को शांत और खुश रख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई शिक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रेम बांटिए और अपनी जिंदगी को प्यार से जिएं। नमस्ते।